मैंने जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस ठीक है उसके बाद कह रहा हूं, बिना किए मैं कोई बात नहीं कहता हूं। जो नहीं हुआ है और सब जो मुझे लगातार देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उनको सबको पता है कि मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपके बीच में अभी दे देता हूं। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा हम ठीक कर दें, इनक्योरेबल डिजीज भी ठीक हो गई। अब जब सामान्य रोग है तो 1 सप्ताह, और जब रोग बड़ा है तो आपको 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने तक स्पेशल डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। ज़्यादा लंबे समय तक मैं परहेज करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लंबे समय तक परहेज करने से फिर कई प्रकार की डेफिशिएंसीज के आप शिकार हो जाते हैं। एक और बीमारी है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। यदि लंबे समय तक आप अविवेकपूर्ण उपवास करते हैं, अविवेकपूर्ण उपवास या अलग अलग प्रकार की डाइटिंग करते हैं, तो आप बीमार हो सकते हैं, क्योंकि कुपोषण भी सबसे एक बहुत बड़ी बीमारी है। और ये सारी बीमारियों को यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या, अलग अलग प्रकार के कुछ ऐसे कारण बनते हैं, उससे कुछ चीज़ें आप भीतर से कमज़ोर हो जाती हैं। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी, चमड़ी कमज़ोर पड़ेगी, खून कमज़ोर, TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स कम पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए, लीवर किडनी कमज़ोर पड़ गए, आंतें कमज़ोर पड़ेगी। कमज़ोरी का नाम ही तो बीमारी है, कमज़ोरी ही बीमारी है। इसलिए 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह तक उपवास कराते हैं, और वो भी वैज्ञानिक तरीके से उपवास कराते हैं। कमज़ोरी का नाम ही बीमारी है, उससे भी आपको हम बचाते हैं। और इसके लिए न्यूट्रीला न्यूट्रिशन भी आपको उपलब्ध कराते हैं। तो जिनको सामान्य रोग हैं वे 1-2 सप्ताह, सामान्य रोग हैं वो 1 सप्ताह, जिनको विशेष रोग हैं, जेनेटिक बीमारियां हैं, क्रोनिक बीमारी है, इनक्योरेबल डिजीज है, वो 2 सप्ताह ठहरो। अब लीवर ट्रांसप्लांट की, किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है, टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा से पूरा शरीर जो है आपका जर्जरी तो हो गया है पूरा अंदर से। जब इनफर्टिलिटी का सारी दुनिया में धक्के खा लिए, कहीं से ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तो 1-2 सप्ताह रहिए, 1-2 महीना रहिए, यहीं से 2 के 3 होके जाइए। हाँ, लोग ऐसे पागलपन में जी रहे हैं। ये तीर्थ भूमि है, यहाँ योग कीजिए, यज्ञ कीजिए, और विधि विधान से गर्भ संस्कार होता है, और उसकी विधि है संयम पूर्वक पति पत्नी जब भगवान से प्रार्थना पूर्वक अपना पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना पूर्वक दिव्य संतानों का आह्वान करते हैं, तो उनको आना ही पड़ेगा धरती पर, उनको अवतरित होना ही पड़ेगा। ये किसी भी तरह से किसी के जीवन में कोई नैराश्य कुंठा ना रहे। पहले हम लोगों को 15 दिन, 1 महीना रुकाने में 2 महीना, किसी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसे रोग हैं, इनफर्टिलिटी है, तो उनको हम 1-2 महीना नहीं ठहरा सकते थे। लेकिन अब जिनको अब हार्ट के ब्लॉकेज हैं, तो मैं कहता हूँ 2 महीना यही रख करके अपने ब्लॉकेज क्लियर करके जाओ ना। काटा पीटी में क्या फायदा है? 2 महीना पूरा डाइट रिस्ट्रिक्शन कीजिए, और 2 महीना यहां पर जो बताते वो कीजिए। 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज आपके 100% क्लियर हो जाते हैं। फिर क्यों काटा पीटी में लगे पड़े हो? और जो काटा पीटी कर करके आप हार्ट का बाईपास कराते हो, स्टंट डलाते हो, अधिकतम 5 से 10 साल की आयु मिलेगी, उसके बाद फिर पटाखा फूटेगा। लीवर किडनी ट्रांसप्लांट कराओगे तो लाखों करोड़ रुपए खर्च करके, लीवर ट्रांसप्लांट में 50 लाख से लेके 1 करोड़ का खर्चा है। लंग ट्रांसप्लांट में 50 लाख से 1 करोड़ का खर्चा है। लीवर किडनी लंग ट्रांसप्लांट करा करके तुम 1-1, 2-2 करोड़ रुपए खर्च करके 5-10 साल की जिंदगी पा सकते हो। जो ओरिजिनल आपका लीवर किडनी हार्ट आदि है वो कम से कम 100-200 साल। अब विज्ञान भी इस बात को मानता है कि व्यक्ति यदि जीते जी अंग दान करके चला जाए, जैसे मैंने किया हुआ है, मैंने अपनी पूरी बॉडी को डोनेट किया हुआ है, ऑर्गन डोनेशन किया हुआ है, कि मेरे जाने के बाद में मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरे लंग, मेरा हार्ट, मेरी आंखें किसी और के काम आ जाएं। आदमी कम से कम यदि अच्छे से अपने आप को संभाल के रखे तो 3 से 4 पीढ़ियों को आप आंखें दे सकते हो, लीवर किडनी दे सकते हो। इतना मजबूत बनाया प्रकृति ने।